हेलो गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। सबसे मेन चीज क्या है कि चलो यहाँ पे इंडिया का नाम है, एक्सटर्नल सेक्टर है कौन से। ठीक है, अब देखो आज ही हम पूरा पढ़ने वाले कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ देखने वाले हैं। इसमें हम रिमिटेंसेस वगैरह भी देखने वाले हैं। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो आपको आइडिया है, आगे मैं बताऊंगा रिमिटेंसेस वगैरह क्या होता है। तो एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट आता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सटर्नल सेक्टर में ऐसा कोई भी चीज, इट मे बी लाइक इंपोर्ट। अब इंपोर्ट मतलब क्या होता है? हमें कोई चीज क्या करना है, बाहर से मंगाना है। समझ रहे हो क्या? ऐसी कोई भी चीज जिसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है फॉरेन करेंसी का। किसका आ रहा है? फॉरेन करेंसीज का। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे देखो, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहरी। सेक्टर मतलब, सेक्टर को आप हिंदी में थोड़ा बना लेना, ऑफ इंडिया। तो बाहरी क्षेत्र। यस, सेक्टर मतलब क्या है? क्षेत्र। इंडिया का क्या है? ठीक है, सेक्टर को क्षेत्र बोलते हैं, कोई और वर्ड होगा तो आप थोड़ा देख लेना। तो ऐसा कोई चीज जिसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है? फॉरेन करेंसी का है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। इट में इंक्लूड, उसके अंदर क्या क्या आएगा? इंपोर्ट भी आ सकता है, हो सकता है उसमें क्या आ जाए? एक्सपोर्ट आ जाए। भैया सामान अंदर ला रहे हैं, हो सकता है सामान बाहर भेजे अपन। और क्या आ सकता है इसमें? एफडीआई। आपने सुना है क्या एफडीआई? एफडीआई क्या होता है कि अपने को कोई कंपनी खोलना है, यहां पे इंडस्ट्री खोलना है, और अगर बाहर से पैसा आता है, कोई दूसरा कंट्री का पर्सन पैसा लगाता है, तो इन टर्म्स ऑफ एफडीआई या एफआईआई। अब बोलोगे सर ये क्या है? तो मैं भी कुछ देर में आपको डिफरेंस बताऊंगा एफडीआई का और एफआईआई, इसका डिफरेंस क्या है। याद रहेगा? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या लिखेंगे हम? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रहेगा ध्यान में? कोई भी इंडस्ट्री अपने को ओपन करनी है, ठीक है, तो उसमें फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट आएगा, फॉरेन करेंसी उसमें देखी जाएंगी, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। रहेगा क्या ध्यान में? 2 मिनट का टाइम देता हूं, लिखो तो उसके बारे में क्या लिखोगे। थोड़ा मैं इंग्लिश में बात करूंगा, थोड़ा सा इंग्लिश का देखना। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी विच टेक्स प्लेस इन फॉरेन करेंसी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आर्थिक, ठीक है, आर्थिक एक्टिविटी कोई भी अगर उसमें फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। रहेगा ध्यान में? इसमें क्या आ जाएगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फिर जैसे कि करंट अकाउंट क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा करंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिशिएट, मैं भी आपको बताऊंगा ये सब होता क्या है। जिसे थोड़ा सा हिंदी में तकलीफ जाएगा वो उसे सर्च कर सकते हैं हिंदी में से वर्ड को, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिशिएट या कैपिटल अकाउंट डेफिशिएट, ये सभी अपन अभी देखने वाले हैं, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए कि भैया इसका मतलब क्या होता है। रहेगा ध्यान में? इसे मैं थोड़ा रब करूं, कुछ फैक्टर्स अपन पहले डिस्कस करते हैं। आज कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, फैक्टर्स जो इसमें रोल प्ले करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहली चीज तो आपको समझ गए कि इंपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट समझ गया। अच्छा मुझे बताओ, इंडिया ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो इंपोर्ट कराती है? कम से कम 5 आइटम बताना है आपको। 5 आइटम ऐसे बताना है जो इंडिया इंपोर्ट कराती है ज्यादा मात्रा में। क्रूड ऑयल, चलो पहला ठीक है। गल्फ कंट्री से क्या ऑर्डर करती है? क्रूड ऑयल। और सभी को पार्टिसिपेटरी क्लास जैसे बिहेव करना है। जापान से स्टील आता है, ज्यादा मात्रा में आता है, लिख दूं मैं उसे? अभी थोड़ी देर बाद लिखूंगा। और बताओ स्टील का, चलो स्टील भी लिख देता हूं। और गोल्ड करती है, गोल्ड, गोल्ड, चलो गोल्ड। और क्या करती है? चलो एक्सपोर्ट बता दो, एक्सपोर्ट क्या करती है? एक साइड में इंपोर्ट लिख दिया मैंने, कोई एक्सपोर्ट बता दो। ये सभी अपने तरफ रोल प्ले करने वाले हैं। इंपोर्ट मतलब बाहर से सामान क्या करना? आयात, मंगाना, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर सामान क्या करना? बेचना। तो इंपोर्ट में मैं 5 आइटम पूछ रहा हूं और एक्सपोर्ट में 5, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अपन करते हैं।
जूट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जूट करते हैं, या अपन लिख दूं या कॉटन लिख दूं, कॉटन जैसे यूएसए में अपन एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जापान में भी करते हैं, रहेगा ध्यान में। और क्या करते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। आप ग्रुप, यस स्पाइसेस, बिल्कुल सर, स्पाइसेस अपन क्या करते हैं, स्पाइसेस को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। मसाले वगैरह पता है ना आपको, क्या करते हैं अपन, वो एक्सपोर्ट करते हैं, और काफी फेमस है ये, अपने इतिहास में भी अपन ने देखा है, ठीक है। और इंपोर्ट क्या कराते हैं, केमिकल्स इंपोर्ट कराते क्या अपन, केमिकल्स इंपोर्ट कराते हैं, और कुछ केमिकल्स क्या करते हैं अपन, एक्सपोर्ट कराते हैं, रहेगा ध्यान में। ऑटोमोबाइल्स में उतना अपन नहीं देख सकते, उतना अपन नहीं देख सकते। और एक चीज बताओगे आपको, ये यहां से अपन क्या करें, क्रूड ऑयल मंगाते हैं। अब आपको समझना चाहिए कि क्रूड ऑयल जो है उसका पेट्रोल डीजल बनने के साथ साथ भी उसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं। बाय प्रोडक्ट मतलब वैक्स और केरोसिन, ये जो उसके रफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं अपन, जो इम्प्योर्ड है, समझ रहे हो क्या, जो प्योर है उसका तो इस्तेमाल करते ही है। मतलब जो यहां पे क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं तो इससे का कुछ बाय प्रोडक्ट रिफाइन करने के बाद जो रहता है वो क्या करते हैं अपन, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं यहां लिख दूं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, समझा है क्या, वैक्स वगैरह, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बाय प्रोडक्ट निकला है। प्रीशियस स्टोन क्या करते हैं अपन, एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। डायमंड, गोल्ड लिख दिया चलेगा यहाँ पे, गोल्ड, स्टील, क्रूड ऑयल, ये ज्यादा करके करते हैं। और यहाँ पे केमिकल्स, और एक प्लास्टिक इंपोर्ट कराते हैं अपन, प्लास्टिक का नहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों मैंने लिया है, हेवी मशीनरी भी बिल्कुल सही है, हेवी मशीनरी करते हैं अपन, ये चाहिए था पॉइंट में, मैं सोच ही रहा था कि कुछ तो लैग कर रहा है। हेवी मशीनरीज और क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जैसे कि आपको पता है, क्या पता है, सोलर पैनल या कोई भी सोलर जो लगाते हैं अपन, सोलर सेल वगैरह, ठीक है, तो लगभग अपन इंपोर्ट कहां से कर रहे थे, या सेल फोन वगैरह कहां से इंपोर्ट कर रहे थे, चाइना से। समझ रहे हो क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट है या मटेरियल है वो कहां से इंपोर्ट कर रहे थे अपन, दूसरे कंट्रीज से कर रहे थे। याद रहेगा, मेजर इंपोर्ट क्या क्या करते हैं अपन, मेजर एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, पक्का क्लियर रहेगा, ठीक है। अब इसी को जोड़ के मैं बोल देता हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, देखना इसी से अपन पूरे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। समझो क्या बोल रहा हूं मैं, ये भैया मैंने मंगाया मतलब मेरा पैसा लगा, मेरा खर्च हुआ, ये मैंने क्या किया, बेचा, इसमें क्या हुआ, मुझे फायदा हुआ। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड कब पॉजिटिव रहेगा, जब दोनों बराबर है। अरे दोनों बराबर रहेंगे तब तो जीरो हो जाएंगे। देखो 10 रुपए का नुकसान हुआ है, 10 रुपए का फायदा हुआ है, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, ठीक है, मैं लिख दूं एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होगा, ज्यादा होने के लिए साइन में ऊपर का देता हूं, और इंपोर्ट क्या होगा, कम होगा। अगर ऐसा होता है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या रहेगा अपना, पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या बोलेंगे हम, सरप्लस। समझ रहे हो वर्ड सरप्लस, प्लस समझ रहे हो ना वो वर्ड में पकड़ के, बस उतना याद रखो, क्लियर है। अगर दोनों सेम रहा तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। पर वही मान लो कि अगर ऐसी कंडीशन आई जिसमें इंपोर्ट ज्यादा है, अपन मंगा ज्यादा रहे और भेज कम रहे, तो उस टाइम पे क्या रहेगा अपना, उसी को क्या बोलते हैं, डिफिसिट रहेगा, ध्यान में, पक्का। अब उसके बाद आते हैं हम, ये एक टॉपिक हो गया अपना, इसे क्या बोलते हैं हम, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं हम, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ध्यान रहेगा। एक काम करता हूं मैं, इसे मिटा के मैं अभी टॉपिक थोड़ा चेंज कर देता हूं और टॉपिक का नाम लिख देता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये प्री में पूछा गया था, कैसे पूछा था मैं आपको बताता हूं। देखो ये तो बहुत ही छोटे लेवल का स्तर का है, ठीक है, ये समझ गया बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। अभी अपन पढ़ने वाले मेन टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसके ऊपर प्री में क्वेश्चन कौन सा पूछा था वो भी अपन देखने वाले। इसे मिटा दूं क्या मैं, क्लियर है।
अरे बेटा बहुत इजी है, इसे तो कर लूंगा, ये तो बहुत बेसिक है, 10th का है, 11th का है। कनिष्क क्लियर है अपने को? अपन बिजनेस भी करते तो वही पॉइंट ऑफ व्यू से करते, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बस आपको लिखना पड़ेगा, जो मेन टॉपिक है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हैं दो टाइप। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने टाइप है? दो टाइप। पहला है करंट, दूसरा है कैपिटल। करंट मतलब समझते हैं क्या आपको? अगर मैं आपको बोलता हूं करंट अफेयर्स, क्या होता है करंट अफेयर्स? मतलब जो करंट में है, ठीक है। तो एक साल के अंदर या एक साल तक, ये करंट वाला, ऐसे करके याद रखना। ये कैपिटल मतलब पूंजीवाद होता है कुछ, ठीक है, पूंजी होती है। ये दोनों का मतलब अभी अपन और क्लियर करते हैं। तो करंट में दो आते हैं, कौन सा? एक विजिबल आता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। पेमेंट मतलब पैसा, ठीक है, उसका बैलेंस देख रहे हैं अपन, रहेगा ध्यान में। और इसको क्या बोलते हैं? भुगतान संतुलन। क्या बोलते हैं हम इसे हिंदी में? भुगतान संतुलन, ठीक है, याद रहेगा। तो करंट के दो टाइप में अपन क्लासिफाई करते हैं, एक है विजिबल, एक है इनविजिबल। विजिबल में क्या है? जो दिख पड़ता है। दिख पड़ता मतलब ऐसा कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट करना है अपने को जो नजर में है, जो दिख रहा है अपने को। तो ये कौन से वे में? इसके वे में। जो अभी अपन देख रहे थे ना बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो इसके अंदर आएगा, रहेगा क्या ध्यान में? जो अभी अपन देख रहे थे बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट कम्स अंडर दिस वन, कि विजिबल वन। विजिबल वन मतलब जो देख सकते हैं, अपने को पता है ना कितना अपन सेल करेंगे, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, तो उसका प्लस माइनस करके अपन बता सकते कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना रहेगा या बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना नहीं रहेगा, रहेगा क्या ध्यान में? एक छाता है, ठीक है। छाता कौन सा है? छाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। छाता क्या है? आ जाओ बेटा अंदर। छाता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। छाते के अंदर क्या आने वाला है? करंट आने वाला है, कैपिटल आने वाला है, फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सभी आने वाला है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? एक छाता है, ठीक है। छाते के अंदर कुछ कंपोनेंट्स है, ठीक है। अगर मुझे बताना है कि घर में राशन है, मतलब राशन क्या क्या बताना पड़ेगा? घर में आटा है, चावल है, दाल है, इसका मतलब क्या होता है? राशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? राशन होता है। मतलब मुझे तीनों कंपोनेंट्स को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। तीनों कंपोनेंट्स को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो कंपोनेंट बैलेंस है तो क्या है? जीरो आ जाएगा, ठीक है। वही कंपोनेंट में अगर सरप्लस है, सरप्लस मतलब अपन फायदे में है, समझ रहे हो? डिफिशिएंट मतलब अपन कहां है? घाटे में। इतना क्या बोल रहा हूं मैं? मुझे ये छाते को बैलेंस करना है, ठीक है। सबसे मेन चीज है कि इसको मेंटेन कौन करता है? तो अपने इसमें सेंट्रल अथॉरिटी, दैट इज आरबीआई, ठीक है। ऐसे ही सभी कंट्रीज के अंदर जो सेंट्रल अथॉरिटी रहती होंगे वो क्या करते होंगे? इसे मेंटेन करती होंगे। अब ये मेंटेन करना क्यों जरूरी है? अपने को पता तो चले अपन कहां से कितना क्या मंगाते हैं। जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक से दूर जा रहा हूं, पर टॉपिक पे आ जाएंगे अपन। जैसे अभी चाइना के साथ क्लैशेस हो गए, ठीक है। अब अपन क्या सोच रहे कि चाइना छोड़ो, मतलब चाइना से अपने को बॉयकॉट करना है, चाइना का कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए। पर अपन ने जब डाटा देखा कि चाइना से अपन 10% वाला इंपोर्ट नहीं करा रहे कि चलो भैया 10% इंपोर्ट छोड़ दो, आजू बाजू कंट्री से 5-5, 2-2% ले लो। अपन चाइना से ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट करा रहे। तो अपन एकदम से बंद कर सकते क्या उसे? समझ रहा है क्या? क्यों जरूरी है? समझा क्या? एक टॉपिक तो समझाऊंगा क्यों जरूरी है ये सब, इतना क्लियर है। अब ये छाते के अंदर क्या आता है? करंट आता है, कैपिटल आता है। करंट मतलब मैंने आपको समझने के लिए बता दिया कि भैया जो साल भर में जो रिसेंट वाला होता है वो करंट होता है। इसमें भी दो कंपोनेंट निकाल दिया आपको मैंने। एक बोल दिया विजिबल, जो दिख पड़ता है, ठीक है। दिख पड़ता है कौन से टर्म में बता दिया मैंने? गुड्स, मतलब इसमें मैं बोल देता हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या बताया था मैंने आपको? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, रहेगा ध्यान में। एक्सपोर्ट मतलब भेजना, इंपोर्ट मतलब मंगाना। इसमें भी क्या हो सकता है? एक तो जीरो हो सकता है। कब जीरो होगा? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या रहे? सेम रहे। पॉजिटिव हो सकता है मतलब सरप्लस हो सकता है। कब हो सकता है? जब एक्सपोर्ट ज्यादा रहे।
निगेटिव भी हो सकता है। कब ज्यादा हो सकता है? जब इंपोर्ट ज्यादा रहे। इतना क्लियर है? ये समझा क्या? गुड्स के माध्यम से जो दिखता है, समझ रहा है? क्लियर रहेगा। अब आते जो इनविजिबल में लिया गया, जो किसके अंदर लिया गया है? इनविजिबल। तो ये आता है अंडर में सर्विसेज। अब बोलेंगे सर सर्विसेज क्या होता है? सेवा, वो तो उसका ये मतलब है सेवा। और जैसे कि अपने इंडिया में आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर समझता है? कंसल्टेंसी टाइप की जो आईटी सेक्टर है अपनी, तो वो क्या है? वर्क करती है, उसमें पैसा कमाती है। तो दिस कम्स अंडर इनविजिबल, जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है, ठीक है, समझ रहा है? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है या नहीं पता? आईटी सेक्टर अपने इंदौर में बहुत ज्यादा, वैसे भी आपने देखा होगा जो भी सर्विसेज देते और जो भी उसका पैसा कमाते। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? इंडिया में प्राइमरी, ये पता है ना सभी को, सेकेंडरी, अभी मैं 3 पकड़ता हूं सिर्फ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी के अंडर कौन से आते हैं? जो लेबर लोग है, खेती करते हैं। सेकेंडरी के अंदर कौन से आते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। मैन्युफैक्चरिंग वाले रहेगा ध्यान में। और टर्शरी सेक्टर के अंदर कौन आते हैं? सर्विस करने वाले रहेगा याद में, सर्विस करने वाले। याद है सभी को? पक्का? तो ये तो चीजें क्लियर है अपने को, ठीक है। तो ये जो टर्शरी सेक्टर की बात कर रहा हूं, सर्विस वाले, समझ रहा है? सर्विस वाले आते हैं अंडर में इनविजिबल। सेकेंड कंपोनेंट है रिमिटेंसेस। अब बोलोगे सर ये रिमिटेंसेस क्या है? बिल्कुल, डोनेशन गिफ्ट। या मान लो मैं कहा हूं? इंदौर में हो, या जैसे मैं अभी ये मान लो ये क्या है? कैलिफोर्निया, और मेरे रहने वाले, मेरे चाहने वाले कहां पे हैं? इंदौर में। तो मैं क्या कर रहा हूं? वहां से पैसा कहां भेज रहा हूं? इंडिया में भेज रहा हूं। कहां भेज रहा हूं? इंडिया में भेज रहा हूं। तो ये कम्स अंडर रिमिटेंसेस, रहेगा ध्यान में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जनरल क्वेश्चन पूछता हूं। ये आप हो, जैसे इसका नाम टीना है, जिसका नाम टीना वगैरह तो नहीं है ना? बोलना नहीं कुछ मुझे, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है यूएसए में, ठीक है। और भैया इसने अपना पैसा कहाँ भेजा? कमा के अपने फैमिली की तरफ भेजा, या मेरे को भेज दिया, जान दो, ये मेरे को भेज दिया इसने, ठीक है। तो एक चीज बताओ मुझे, इसका जो डेटा है ये कौन मेंटेन करके रखेगा? आरबीआई अपने तरफ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसको क्या मिलने वाला है? टैक्स मिलने वाला है। समझ रहे हो? मतलब ये भी नोट डाउन करके रखेंगी और ये भी नोट डाउन करके रखेंगे। इसमें बताओ फायदा किसका हो रहा है? आरबीआई मतलब इंडिया का फायदा हो रहा है, क्योंकि पैसा कहां पे आ रहा है? इंडिया के तरफ। समझ रहे हो क्या? पैसा कहां आ रहा है? इंडिया के तरफ आ रहा है। क्लियर रहेगा? पक्का? ये यूएसए से पैसा कहां आ रहा है? इंडिया में आ रहा है, रहेगा ध्यान में। तो इसके लिस्ट में क्या ऐड होगा? निगेटिव वाला, कि भैया इतने का क्या हो रहा है? निगेटिव पैसा गया। किधर गया पैसा? इधर में आएगा। तो क्या है? लिस्ट में क्या चढ़ेगा? पॉजिटिव चढ़ेगा। समझ रहे? क्लियर हो रहा है? पक्का? इतना समझ गया? अब बढ़ते अपन आगे, इसे मिटा देता हूं। अब अपन देखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या क्या पढ़ रहे हैं हम? कैपिटल। कैपिटल के अंदर कंपोनेंट कौन से हैं? पहला है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट। दूसरा है लोन। तीसरा है बैंकिंग कैपिटल। और इसके अंदर एक चीज आता है, सर्विस आ गया, रिमिटेंसेस आ गया, और एक होता है ट्रांसफर, जो कृतेश ने बताया, डोनेशन, गिफ्ट। यहां मैं लिख देता हूं हाँ समझने के लिए, ट्रांसफर रहेगा ना बेटा याद? आपको पता है गिफ्ट वगैरह आता है एनजीओ वगैरह के लिए, अभी आपने रिसेंट में न्यूज भी सुना होगा, ठीक है। और रिमिटेंसेस को अपन बोल देते कि भैया इनकम जैसा कुछ आता है। पक्का? क्लियर है? अब अपन आते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अपन क्या कर रहे हैं? उसके कंपोनेंट समझ रहे। अपन क्या समझ रहे हैं? कंपोनेंट समझ रहे कि आ कैसे सकता है, ठीक है। अब कोई भी चीज है, आ रहा है तो जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाहता हूं? देखो, एक मैं कोई भी चीज लेता हूं, सर्विस वाला कंपोनेंट लेता हूं, भैया सीधी बात है, इंडिया में भी लोग काम करने आते हैं, आते के नहीं आते दूसरे हिस्से, या इंडिया को भी सर्विस देते होंगे, जैसे इंडिया कोई कंपनी वगैरह होंगे तो इंडिया के भी कोई दूसरे, मतलब पैसा जाता होगा, पर इंडिया के भी तरफ पैसा आता होगा। पर उस मामले में इंडिया आगे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? पहली बात तो इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, और आपको पता होगा इंडिया का डायस्पोरा बहुत ज्यादा है। अब बोलेंगे सर ये डायस्पोरा क्या होता है?
डायस्पोरा मतलब इंडिया के लोग बहुत जगह फैले फैले हुए, समझ रहे हो क्या? जैसे कि गल्फ कंट्रीज में, यूएसए में, ऐसे दुनिया भर में फैले हुए, समझ रहे हो क्या? तो सर्विस सेक्टर में इंडिया क्यों आगे, समझ रहे हो? अब देखो, जैसे मैं बात करता हूं यूएसए की बात करता हूं, कोई सीधी बात है, नॉर्मल सी बात है, वहीं का भैया उतना अच्छा कंट्री है, वहां पे सब डेवलप्ड कंट्री है, कोई वहां का छोड़ के आएगा क्या दूसरे जगह पे? समझ रहे हो क्या? इंडिया आएगा क्या छोड़ के? एक हाथ दो रहते इक्के दुक्के वो आएंगे यहाँ पे, यहाँ सर्विस देंगे, एक दो लोग पैसा उठा रहे, पर इंडिया के कितने लोग जाते हैं वहां पे? इसीलिए तो वो लोग क्या करते हैं, वीजा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। पता है नहीं पता है कुछ ऐसा? H1B वीजा सुना होगा आपने, जॉय बिडेन या उसके पहले ट्रम्प का सुना होगा आपने, उससे सैंक्शन लगाया था उसने, एक याद है नहीं ये कुछ? समझा? तो सर्विस सेक्टर में इंडिया आगे है, याद रहेगा। वैसे आपको ये समझ के चलना है, जैसे रिमिटेंसेस वगैरह इंडिया में ज्यादा है। क्यों इंडिया में ज्यादा है? क्योंकि इंडिया के लोग बाहर ज्यादा है और वो अपने घर पे पैसा वगैरह जो है, इनकम वगैरह, वो क्या करते हैं, ज्यादा भेजते, इसीलिए इसमें क्या होगा, अपने को फायदा होगा, रहेगा ध्यान में, पक्का। पर ये सब में तो प्लस हो रहा है, पर अपने इसमें सबसे नेगेटिव पता है कि क्या है? इसमें है नेगेटिव। अब बोलूंगा सर इसमें क्यों है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में नेगेटिव क्यों है? क्योंकि अपन सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या कराते हैं, समझ रहे हो क्या? अभी भी अपना देखोगे ट्रेड डिफिशिएट, तो क्या ट्रेड क्या रहेगा, डिफिशिएट ही रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। क्यों नेगेटिव में रहेगा? क्यों नेगेटिव में रहेगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्यों नेगेटिव में रहेगा हमेशा अपना इंडिया का? क्योंकि जैसे जैसे कंट्री अपनी क्या हो रही है, डेवलप की तरफ बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारी जो इंपोर्ट है, खाने की जो क्षमता है ऑयल की, वो क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, समझ रहे हो? तो अपना हमेशा लगभग कैसा रहता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा रहता है, निगेटिव में रहता है, रहेगा ध्यान में। इंपोर्ट ज्यादा रहता है ऑयल का, ठीक है। अभी मैं लाऊंगा, अभी एक दो और कंसेप्ट लाऊंगा, रिलेटेड भी देखते हैं। अब कैपिटल में देखते हैं, तो पहला है भैया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जो इंडिया में आता है पैसा कंपनी खोलने के लिए, समझ रहे हो, इंडिया में क्या आया, पैसा आया, किस चीज के लिए, कंपनी खोलने के लिए, उसको अपन बोलते हैं एफडीआई। अब भैया सीधी बात है, अपने तरफ पैसा आएगा, फायदे वाली बात अपनी हो गई, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या आ सकता है, एफडीआई में पैसा अपने तरफ आ सकता है, तो ये फायदे वाली बात है, मतलब ये पॉजिटिव वाली बात है। उसके बाद लोन। अब बताओ लोन फैक्टर कैसे आएगा, अपन लेते नहीं क्या? तो लोन लेते हैं, देखो इंटरेस्ट रेट लगेगा, क्या होगा, वो सब बात की बात है। पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, मतलब किस में आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा, रहेगा क्या ध्यान में? समझ रहे कृतेश? ऐसा नहीं कि भैया सर कि अपन तो इसमें नेगेटिव में चलेंगे, क्यों चलेंगे सर, अपन तो लोन पहले से लोन में डूबे हुए। पर क्या होता है, अपने को कई बार जीरो इंटरेस्ट रेट पे, कम सॉफ्ट लोन बोलते हैं उसे, मतलब अपने को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर दूं आपको, हाँ जापान से लिया गया, उसका कितना है अपने को इंटरेस्ट रेट कितना है, 0.1%, समझ रहे हो? जापान से इंटरेस्ट जो अपन ने लिया है, लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, तो कितने परसेंट पे इंटरेस्ट समझता है ना, किसी को भी देते हो तो उसका ब्याज। देखो करंट में क्या है, मैंने आपको दो इसमें क्लासिफाई करके दिया। करंट मतलब याद रखने के लिए मैंने क्या बताया, रिसेंट में। करंट में क्या है, एक विजिबल पार्ट है, एक इनविजिबल पार्ट है। विजिबल पार्ट में क्या है, जो अपने को दिखता है नॉर्मली, ठीक है, उसमें क्या आ रहा है, जैसे गुड्स का हम ट्रांसपोर्ट कर रहे, एक्सपोर्ट कर रहे, इंपोर्ट कर रहे, वो आ जाता है इसके अंडर में, ठीक है। अब क्या बात होती है, देखो इधर साइड तो अपन पॉजिटिव पॉजिटिव ले रहे हैं भैया, कि सर्विस से भी पैसा आएगा अपने तरह, रिमिटेंस से भी पैसा आएगा, ट्रांसफर भी करेंगे क्या आएगा, पैसा आएगा। पर इधर से पैसा क्या जा रहा है अपना, निगेटिव से। क्यों निगेटिव है ये बताया मैंने, क्यों निगेटिव है, क्योंकि अपन क्या कर रहे, कम से कम सोच रहे कि भैया अपन क्या करें, इंपोर्ट कराए, फिर भी अपन ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं। करीबन आपको पता है 74% जो हम यूज करते हैं फ्यूल, वो हम मंगाते हैं, इंपोर्ट कराते, समझ रहे हो क्या? इसीलिए ये सब पॉजिटिव होने के बाद भी भैया अपना ये निगेटिव में चले जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि निगेटिव रहा तो क्राइसिस कैसे होते हैं, कब हुआ था ऐसा क्राइसिस, वो सब मैं आपको लाऊंगा टॉपिक पे, रास्ते पे लाऊंगा। इतना समझ के रखो, ये क्या है, निगेटिव रहता। क्यों निगेटिव रहता समझ गया, कि इंपोर्ट अपन ज्यादा कराते, कौन से माध्यम से वो भी बता आपको, ठीक है। इनविजिबल में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्विसेज है, रिमिटेंसेस है, ये सबसे क्या करते हैं अपन, पैसा लाते हैं अपने तरफ, रहेगा ध्यान में। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि सर की सर्विसेज तो अपने तरफ भी करते तो उनको भी पैसा देना पड़ता है, पर एज कंपेयर टू देना अपन ज्यादा कमाते हैं, रहेगा ध्यान में, क्योंकि इंडिया का डायस्पोरा बहुत जगह पे फैला हुआ है, रहेगा ध्यान में।
उसके बाद अपन आते हैं कैपिटल की तरफ। कैपिटल की तरफ मतलब पहली बात क्या, इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अभी आपने सुना होगा यूपी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया, जैसे मोदी जी भी अभी कर रहे थे, मन की बात में बताया था उन्होंने, लेटेड भी। तो इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा, एफडीआई, मतलब अपने तरफ पैसा आ रहा। देखो अपन भी देते हैं एफडीआई, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी मैं आपको क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि अपन कितना पैसा दे सकते हैं और कितना पैसा ले सकते हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अपन देख रहे कि पैसा आ रहा है, एफडीआई क्या कर रहे हैं, आ रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, तो अपन ने भी बोल दिया कि क्या होगा, अपना पॉजिटिव में चलेंगे। कैसे चलेंगे अपन, पॉजिटिव में रहेगा ध्यान में। उसके बाद मैंने लोन की बात की, ठीक है। लोन सॉफ्ट लोन मिलेगा मुझे कम इंटरेस्ट रेट पे, हो सकता है 0 इंटरेस्ट रेट पे, मतलब ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ध्यान में। इसके बाद थर्ड जो है ये क्या है, बैंकिंग कैपिटल। क्या है ये, बैंकिंग कैपिटल, तो ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये जो सारे कंपोनेंट ये कैसे है, पॉजिटिव। पर ये सबको एक ही खराब करने वाला है, वो कौन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ रहे हो क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसका जो थर्ड फैक्टर है, इसके बारे में लिख पाओगे ना, इसको रेगुलेट आरबीआई करता है, जो भी सेंट्रल अथॉरिटी है सारे कंट्रीज में करती है, रहेगा ध्यान में। जो भी इसका पैटर्न होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, वो सारा, हाँ एक चीज याद रखो, इसका जो भी पैटर्न है, ठीक है, जो भी मेंशन करने का, जो भी क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मुलेशन या टैबुलेशन, जो भी कैसे रखना है कैसे लिखना है, ये सब आईएमएफ के तरफ से होता है, ठीक है। और इसको अगर अपने को क्या करना है, क्योर करना है, मतलब अगर ये निगेटिव में चल रहा है, ठीक है, क्राइसिस आ गया, इसको अगर अपने को इससे उठ के आना है, तो इसमें पैसा कहां से लेते हैं अपन, आईएमएफ। क्या होता है आईएमएफ का मतलब, फुल फॉर्म, जो लेक्चर पहले किए होंगे उसको मैंने बताया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक से क्यों नहीं मांगते, जो वर्ल्ड बैंक है, देखो लेक्चर करूंगा तो कुछ दिमाग में रहेगा, नहीं तो कुछ रहेगा नहीं। वर्ल्ड बैंक जो है ये कोई भी चीज को डेवलप करना है, समझ रहे हो, कोई भी चीज को डेवलप करना है, बनाना है, उसके लिए पैसा देता है, रहेगा ध्यान में। पर याद रखना ये भी प्री में क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने को बैलेंस करना है, समझ रहे हो, क्राइसिस आ गया, उसको बैलेंस करना है, तो अपन कहां से मदद ले सकते हैं, ऑप्शन दे देगा, वर्ल्ड बैंक दे देगा, आईएमएफ दे देगा, तो वहां पे अपने को दिमाग में क्लिक होने को होना कि अपन को डेवलपमेंट नहीं करना है, तो कहां से पैसा उठाना है अपने को, आईएमएफ। इसका टैबुलेशन फॉलो करते हैं आरबीआई, जो भी सेंट्रल अथॉरिटी, वो सब क्या करती है, फॉलो करते हैं, रहेगा ध्यान में। अब इसी छाते के अंदर और एक चीज आती है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या होता है ये, ऑनलाइन में कोई बताएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है। देखो मैं इसी को थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ, जैसे कि मैं बहुत बड़ा रईस इंसान हूँ, या मैं इंडिया हूँ, ठीक है, इंडिया का आरबीआई सेंट्रल अथॉरिटी मैं मानता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑयल खरीदना है, क्रूड ऑयल खरीदना है। कहाँ से खरीदना है, मुझे खरीदना है गल्फ कंट्री से। कहाँ से खरीदना है, गल्फ कंट्री से। एक चीज याद रखना, इसमें जो भी पैसे उसे का जो रहता है सभी मेंशन रहता है डॉलर पे, स्टैंडर्ड समझते ना करेंसी, नहीं तो कोई युआन में डाल देगा, कोई यूरो में डाल देगा, कोई रुपीज में डाल देगा, तो लो उसी में लिचड़ करते रहो, ठीक है, तो डॉलर्स में चलता है, इतना याद रखना। हाँ अब मैं हूं यहाँ पे इंडिया, इंडिया को क्या खरीदना है, क्रूड ऑयल खरीदना है। कहां से खरीदना है, गल्फ कंट्रीज से। कहां से खरीदना है, गल्फ कंट्रीज से, ठीक है। अब भैया मैं अपना वहां रुपये लेके जाऊंगा, तो ये लोग रुपया में तो देना नहीं है मेरे को, डॉलर में देंगे, ठीक है। अब डॉलर में देंगे तो डॉलर तो मेरे घर का खेती नहीं है, जाओ भैया उगा लो ला लो, वो तो है नहीं, तो डॉलर जमा करके भी रखना पड़ेगा, तो डॉलर कैसे जमा करूंगा मैं, ठीक है। तो जो भी मैं जब एक्सपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, कुछ भी करूंगा, उससे जो भी मेरे को डॉलर मिलते हैं, तो उसको क्या करूंगा मैं, मेरे तिजोरी में क्या करूंगा, जमा करके रखूंगा। समझ रहे हो, ये जो जमा होता है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉरेन रिजर्व, फॉरेन करेंसी रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। समझा क्या बोलना चाहे मैं, समझ रहा है क्या। फिर भैया मैं क्या करूंगा, अगर मुझे खरीदना है, चलो एक बार रिपीट कर देते, देखो मैं हूं इंडिया से, मुझे खरीदना है क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल खरीदना है तो वहां जाके अपना रुपया तो लेके जाऊंगा नहीं, सूटकेस भर के, चलो मैंने ला लिया सूटकेस भर के रुपया, कोई कीमत ही नहीं है उसकी, तो वो किसकी कीमत है, डॉलर की है,
अब डॉलर लेके जाना पड़ेगा मुझे, तो डॉलर के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, उसे एक्सचेंज करना पड़ेगा, रुपए को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, डॉलर में। एक ये कर सकता हूं, नहीं तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट कराऊंगा, एक्सपोर्ट कराऊंगा, तब मैं क्या करूंगा, जो भी फॉरेन से पैसा आता है, समझ रहे हो क्या, जो भी फॉरेन से पैसा आता है, जिसको भी रुपया चाहिए उसको रुपया देके डॉलर क्या करते जाऊंगा, जमा करते जाऊंगा। डॉलर कहां जमा करके रखूंगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। समझा क्या, पक्का, ठीक है। अब यहां जमा करूंगा, जब भी मुझे फिर लगा मैं इंडिया का यहां से पैसा निकाला, इधर जो भी खरीदा मैं वो खरीदूंगा। जैसे कि मान लो ये यहां पे अमेरिका, अमेरिका में एक कार है, समझ लेना ये कार है, नहीं भी समझोगे तो भी समझ लेना वो कार है, वो कार आई। अब मुझे क्या करना है, खरीदना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, मेरे को डॉलर चाहिए। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा पर्सन हूं, इधर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, कोई बैंक है जैसे आरबीआई है, मैं गया आरबीआई के पास अपना सूटकेस भर के, सूटकेस किस में है, रुपया में है, ठीक है। यहां गया मैं, उसे मैंने दिया 10 लाख, उसने मुझे क्या कर दिया, डॉलर में कन्वर्ट करके दे दिया। 10 लाख रुपए को डॉलर में, या 10 करोड़ जितने भी लगे, उसने क्या कर दिया, मुझे डॉलर में कन्वर्ट करके दिया। फिर मेरे पास कौन सी पेटी आ गई, डॉलर की पेटी आ गई, डॉलर की पेटी आ गई, फिर मैंने इसको पैसा दिया, यहां से खरीदा, चलाना चालू। समझा, पक्का। जैसे कि आप लोगों को भी, अब आप सबके भी प्लान होगा, भैया स्विट्जरलैंड घूमना, कहीं घूमना है, कुछ तो कुछ प्लान होगा आपका भी, ठीक है। या नॉर्मली अपन समझ लेते भूटान ही, कहीं पे भी घूमना है आपको। अब कहीं पे भी घूमना है तो ऐसी थोड़ी ना उठे चलो चलो घूम के आ जाते हैं। एमपी यूपी तो जाना नहीं है अपने को, स्टेट स्टेट में घूमना नहीं है, अपने का घूमना है बाहर घूमना, अमेरिका घूमना है, कहीं पे भी घूमना है, तो उसके लिए उनकी करेंसी भी तो चाहिए। उनकी करेंसी देगा कौन, कहीं पे पेड़ तो नहीं है जाओ भैया वहां से उठा के ला लो, अपने को करेंसी कहां से मिलेंगी, ऐसे ऑफिस बने रहते जैसे आरबीआई में बना हुआ है, वहां गए या एसबीआई में, वहां गए, अपन ने उसको पैसा दिया अपना रुपया वाला, उसको क्या बोला अपन ने, कौन से इसमें चाहिए अपने को, डॉलर्स में चाहिए, ठीक है। डॉलर्स में लिए और फिर अपन गए आगे, रहेगा ध्यान में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं, कन्वर्टिबिलिटी मतलब अपना जो रुपया है, समझ रहे हो, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पूरी तरीके से या पार्शियली, या डॉलर को किस में कन्वर्ट करना है, रुपया में करना है, समझ रहे हो। या हो सकता है आपको कहां जाना, चाइना जाना, कहीं पे भी जाना जो उसकी करेंसी है, युआन करेंसी है, या जैसे यूरोपियन यूनियन जाना है, मैंने आपको करेंसी बता दी यूरो है, करेंसी याद है या नहीं है, ठीक है। तो करेंसी क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो कौन चेंज करके देगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रहेगा ध्यान में। हाँ, अब पैसा कहीं से भी आता तो रिजर्व, जैसे एफडीआई वगैरह भी आ रहा तो क्या होते जाएगा, रिजर्व होते जाएगा। रिजर्व मतलब मैं यहां बैठा हूं, मेरे पास आएगा, मेरे को डॉलर, चल डॉलर दिया तूने, मैं तेरे को पैसा दे दूंगा रुपए में, जा भैया ऐश कर, यूज कर, मुझे वो चाहिए था, मैंने अपना रिजर्व बना लिया। अब इसी से देखो ये टॉपिक पे आ गए तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो है चाइना के पास। किसके पास है, चाइना के पास। कितना है चाइना के पास, करीबन $4000 मिलियन डॉलर, समझ रहे हो क्या कितना है, 4000 मिलियन डॉलर। और इंडिया के पास कितना है, नियर अबाउट 400 मिलियन डॉलर। रहेगा ध्यान में, सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास है, और इंडिया के पास कम नहीं है, इंडिया के पास भी बहुत है, 400 मिलियन, ठीक है, डॉलर अपन बोल रहे हैं। बाकी सभी जैसे इसके बाद किसके पास होगा, फ्रांस के पास, या अपन मान लेते हैं, और किसके पास होगा बीच में, जर्मनी के पास। अरे यूएसए की जरूरत क्या है, डॉलर तो उसका यही है ना, ये सब क्या जरूरत है। हाँ, रशिया वगैरह भी होंगे पिक्चर में। लेट इट बी, इतना समझ गया आपको, पक्का। किसी कुछ लिखना है इसमें से, लिख लो, किसी को लिखना होगा तो कुछ नहीं। भारत का सेकंड नंबर नहीं है, सॉरी, हाँ बेटा, सेकंड नंबर नहीं है भारत का, मैं क्या बात कर रहा हूं, चाइना पहले नंबर पे, इंडिया कोई नंबर पे होगा, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, पर 400 मिलियन मतलब करीबन 10 गुना पीछे, मतलब चाइना से आगे नहीं जा सकता इंडिया इतना, ये चीज में, ये चीज में नहीं जा सकता। हाँ, भले एक चीज में अपन बोल सकते, क्या, रिमिटेंसेस में इंडिया आगे। किस चीज में आगे है, रिमिटेंसेस क्या होती है, या सर्विस सेक्टर में। बेटा वो आईएमएफ है, आईएमआई नहीं है, वो आईएमएफ है, ध्यान रहेगा। रेमिटेंसेस में लिख दो इंडिया आगे है, या इंडिया चाइना से आगे नंबर 1 पर है, नंबर 1 पे, चलो मैं ये मान लेता हूं।
और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चाइना नंबर 1 पर है। ये क्लियर कट लिख दो बड़े बड़े अक्षरों से, क्योंकि इसके इतना है ही नहीं, कोई आजू बाजू है ही नहीं। आजू बाजू क्या भैया, देखो इंडिया का कितनी, इंडिया भी 8वें नंबर पे होगा कुछ, इंडिया 8वें नंबर पे तो देखो 400 है, और इसके ऊपर भी होगा तो कितना ज्यादा जाएगा, चाइना के पास बहुत है भैया। ठीक है, इसीलिए चाइना देखो कितना, कभी भी कोई भी चीज खरीदना हो, बनाना, आई एम रेडी, इन्वेस्टमेंट करना, कुछ भी करना, आई एम रेडी। बताऊंगा उसकी पॉलिसी क्या है, कभी फुर्सत मिली तो। लेटेड भी अपन आ जाते अपने टॉपिक पे, थोड़ा सा नहीं कही, ये अब टॉपिक पे आ ही गए हैं, किस पे आए थे, फॉरेन एक्सचेंज पे, तो थोड़ा सा अपन उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी 10 मिनट है अपने पास, ये मिटा दूं क्या मैं, पक्का, या इसी को थोड़ा सा देखो, याद रखो क्या बोल रहा हूं मैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है अपना, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव है। थोड़ा सा तेज करो यार मेरे साथ। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या आया, निगेटिव आया, ठीक है। उसके बाद इधर में क्या लिखा था अपन ने, कैपिटल वाला लिखा था, कैपिटल क्या है अपना समझ लो, पॉजिटिव। फॉरेन एक्सचेंज पैसा आ रहा है, समझ लो अपने पास सेव है कुछ पैसा कोई भी चीज को फाइनेंस करने के लिए, तो ये भी मान लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये वैल्यू सबको मिला के जो छाते पे रखा हुआ था, अगर सबको मिला के छाता पॉजिटिव आता है, जो ये अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ऊपर में लिखा था ना मैं टॉपिक, अगर ये क्या आता है, सबका छाता मिला के, मैं बोलता हूं पॉजिटिव आ रहा है सबको मिला के, आएगा तो नहीं इंडिया का, ठीक है। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अगर ये पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है, मेन मुद्दा क्या हो जाएगा, जो रुपीस है वो स्ट्रांग हो जाएगा, समझ रहे हो। जो रेट चालू है, $1 72.76 कुछ रुपीस चालू है, देख लेना इसे थोड़ा सा। अगर पॉजिटिव आ गया ये, मतलब रुपया स्ट्रांग हो जाएगा, रुपया स्ट्रांग हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, पहले 72.76 है, तो क्या हो जाएगा कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा 60 रुपए, समझ रहा है क्या। पर ऐसा अपने को देखने मिल रहा है क्या, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, रहेगा ध्यान में, क्लियर है ना। अब एक चीज बताओ, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में पूरे वर्ल्ड का निकालू तो कितना वैल्यू आएगा, भैया मेरे इधर का निगेटिव आया, किसी की तरफ का तो पॉजिटिव आएगा, पूरे वर्ल्ड में चलेगा ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस जो भी करना है, समझा, पूरे वर्ल्ड में कितना आएगा, क्लियर है, क्यों आएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब भैया ये क्या हो सकता है, जीरो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, समझ रहा है क्या हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो। अगर ये निगेटिव आ गया, अगर ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो क्या हो जाएगा, जो रुपया है वो क्या होते जाएगा, कम, वीक होते जाएगा, समझ रहे हो। और वीक होते जाएगा मतलब क्या हो जाएगा कि $1 जो आज 72.76 चल रहा है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, $1 मतलब 100 रुपया हो जाएगा, समझ रहा है। अब मेन मुद्दा है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और ऐसा हुआ तो क्या होगा, चलो बताओ कोई मुझे। ये अपन इस पे आते, ठीक है, इसको अपन पकड़ते, ये अपने लिए मेन मुद्दा है, वैसा तो होने वाला नहीं है, फिर भी उसको समझ लेंगे अपन, इसको अपन मेन मुद्दा मान के चलते, ठीक है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं क्या हो जाएगा। देखो, जो मुझे चीज 10 रुपए में खरीदनी पड़ रही थी, अब उसके लिए कितना देना पड़ेगा, पैसा बढ़ते जाएगा, ठीक है। पैसा बढ़ते जाएगा तो मजा मुझे किस चीज में आएगा, सिर्फ एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में या इंपोर्ट करने में मजा आएगा, मुझे ये बताओ, एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में, सोच के बोलो, मैंने बोल दिया तो ऐसे नहीं, सोचो मजा किस में आएगा, इंपोर्ट करने में, समझ रहे हो, मजा किस में आएगा, इंपोर्ट करने में। एक्सपोर्ट करने में मजा नहीं आएगा, किसे मजा आएगा, इंपोर्ट करने में। इंपोर्ट करना मतलब क्या है, अपना फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है वो क्या होगा, खत्म होगा, क्या होगा, खत्म होगा। मतलब एक हर टाइम ऐसा ना आ जाए कि आप जो कनिष्ठ उठा के लग गया अपना बैग 10 लाख रुपए, भैया मुझे इसको डॉलर में कन्वर्ट करके दे, और सरेंडर कर दे आगे वाला कि भैया मेरे पास है ही नहीं $, समझ रहे हो क्या।
पहले तो भैया कैपिटल जो भी कमा रहे थे अपन, जो भी यहाँ पे था सर्विस सेक्टर इधर उधर से, पहले वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, उससे भी बैलेंस नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो भी तिजोरी में रखा है वो तो डालना पड़ेगा, वो तो देना पड़ेगा। डॉलर एच नहीं है अपने तरफ तो कौन देगा, वो देना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। मान लो वो भी खत्म होगा तो फिर बचत क्या? अगर मान लो कनिष्क आ गया, कनिष्क ने बोला यार मुझे दो डॉलर में दो, मुझे कुछ खरीदना है, ये करना है वो करना है ही नहीं पैसा, ठीक है। तो इसमें किसको मजा आएगा? सिर्फ इंपोर्ट में। इंपोर्ट में मजा आएगा मतलब क्या होगा, अपना देश और किसके ऊपर होते जाएगा, डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ते जाएगा। समझ रहा है क्या? पिक्चर क्लियर हो रही है क्या? पक्का। और एक्सपोर्ट में मजा नहीं आएगा। एक्सपोर्ट में मजा क्यों नहीं आएगा भैया? जो चीज अपन क्या कर रहे थे 10 रुपए में मंगा रहे थे, अब कितने मंगा रहे हैं? 100 में मंगा रहे हैं। मतलब क्या रहा? कुछ मतलब रहा क्या? क्लियर हो रहा है? पक्का। इसमें उल्टा समझ लो, इसमें एक्सपोर्ट में मजा आएगा। आ रहा है क्लियर? को दिमाग में देखो, इकोनॉमी को अगर ऐसे पढ़ने जाऊंगा तो मैं एक चीज की गारंटी तो कुछ भी नहीं समझता। आप हो, मैं भी हो, जो आप डीआईजी सर से भी पूछ लो, इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? ये डायनामिक सब्जेक्ट है। ये ऐसा नहीं कि लो पन्ना घोटो ऐसा वाला काम नहीं चलेगा। इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको रोज बुक्स को थोड़ा ओवरलुक करना पड़ेगा, रोज न्यूज़पेपर को देखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही चीज आप हमेशा याद रखना, आपके फ्रेंड्स हो, सीनियर हो, किसी से भी पूछो, इकोनॉमिक्स से पंगा कोई नहीं लेने को देखता। क्यों नहीं लेने को देखता? क्योंकि ये करंट है और डायनामिक सब्जेक्ट है। ये एकदम से ऐसा रखा हुआ नहीं है, गए भैया हाँ क्या है वोल्केनो, क्या आता वोल्केनो, यहाँ आता, ऐसा होता वोल्केनो, इसके कितने टाइप से, ये ऐसा वाला सब्जेक्ट नहीं है। सारे सब्जेक्ट हार्ड है एक लेवल पे, दैट इज ओके, बट ये कैसा डायनामिक सब्जेक्ट, और इसमें नहीं क्या अपने को खुद इमेजिन करना पड़ता। हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा, तो ऐसा करना पड़ेगा, हाँ ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। समझ रहा है क्या? जैसे कि अब पिक्चर में और मैं थोड़ी सी कंडीशन डालते जाता हूं। डॉलर, ठीक है, डॉलर का रेट मतलब सब जगह पे डॉलर डॉलर छाया। डॉलर की जो कीमत है बढ़ते जा रही है, रुपीस की कीमत क्या होती जा रही है? कम होते जा रही है। पिक्चर समझना है, 2 मिनट रुक जाना सभी। ये यहां पे आरबीआई है, इधर रुपया है। पिक्चर क्या चल रही है? डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है और ये क्या होते जा रहा है? ये एरो समझ आएगा ना, बस ऊपर नीचे। ये क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। अब भैया इस टाइम पे आरबीआई क्या करेगा बताओ? क्या बोल रहा हूं मैं भैया? देखो डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है और रुपया क्या होते जा रहा है? वीक हो रहा है। एज ए सेंट्रल अथॉरिटी आरबीआई क्या करेंगे? इंपोर्ट कम करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड पे आ जाओ, एक वर्ड पे आ जाओ। आरबीआई क्या करेगा? अभी जैसे डॉलर देखो, समझना है, कंडीशन बता रहा हूं। अभी नहीं कहा मेरे पास बहुत पैसा है, ये तुम्हारे पास बहुत पैसा है। कनिष्क लेके गया 10 लाख का सूटकेस, ये मेरे को डॉलर में कन्वर्ट करके दो, मेरे को जाना। जैसे जॉय बिडेन पता है ना सभी को, उन्होंने एक स्कीम चालू की। क्या स्कीम चालू की? कि उन्होंने चलो पिक्चर में थोड़े से प्लेयर लाते हैं अपन, ऐसे में मजा आएगा अपने को, ऐसे में समझता, ऐसे में नहीं समझता अपने को, निकाह थोड़ा डायग्रामेटिक, तड़कता धड़कता। ये अपने जॉय बिडेन, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की। क्या स्कीम लॉन्च की? एडमिशन लो कितने में? 3 लाख डॉलर में, 3 लाख डॉलर में, ठीक है। एडमिशन लोगे तो आपको निकाह 2 साल बाद निकाह जॉब मिलेंगे। जॉब कैसे मिलेंगे? इसमें आपको मिलेंगे 0.1 लाख डॉलर की परमानेंट जॉब। कहां पे? यूएसए में, ठीक है। अब तुम सब लोग रेडी हो गए, चलो भैया यूएसए में पढ़ाई भी करेंगे, उधर जॉब भी मिलेंगे, सब लोग रेडी हो गए। पहले अपने मेंबर कौन? कनिष्क यहाँ पे अब डायग्राम निकालेंगे हम। ये फॉरेन एक्सचेंज, हाँ समझ रहा है क्या? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहाँ पे पहले अपने गए कनिष्क अपना पेटी लेके गए। इन्होंने क्या बोला? ये ले भैया मेरे 10 लाख जल्दी से कन्वर्ट करके दे। उतने में अथर्व चलेगा, अथर्व 15 लाख लेके चलेगा। अथर्व क्या बोलेगा? ए रुक जा, ये तेरे को 10 लाख दे रहा हूं मैं, तेरे को 15 लाख दूंगा। इसमें हो क्या रहा है? जो रुपये का वैल्यू था कौन अब बढ़ती जा रही है? कम होती जाएंगी ना। नहीं समझ रहे हो क्या? जैसे डॉलर मेरे को कितने कमाना है? ये 3 लाख डॉलर लेना है, ठीक है। पहले इसके लिए कितना लेके जा रहा था? कनिष्क लेके गया था 10 लाख, 10 लाख रुपया लेके, समझने के लिए, मोटा मोटी अपन वैल्यू के लिए समझ। ये कितना ले गया? 15 लाख ले गया, ठीक है। 15 लाख ले गया। पहले कनिष्क अच्छा कीमत दे रहा था, 10 लाख दूंगा भैया मेरे को 3 लाख दे दे, 3 लाख डॉलर दे दे,
ठीक है, अब वो चलेगा क्या बोल रहा मैं 15 दूंगा, एक काम कर मेरे को दे दे। इसमें क्या हुआ, जो रुपये का कीमत है, मेल तो डॉलर कितना रहा है 3 लाख ही रहा है, पर पैसा क्या हो रहा है, पहले 10 मिला था, अब कितना मिला है 15। तो इसमें क्या हो रहा है, रुपए का कीमत क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। समझ रहा है क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है, समझ रहा है, कम होते जा रहा है। तो इसमें रुपीस क्या होते हैं, कम। मान लो तीसरा मेंबर कृतेश चले गया, कृतेश चलेगा, कृतेश 20 लाख की पेटी लग गया, ओ भैया चलो बाहर जाओ मेरे को दे दो, समझ रहे हो। तो इसमें क्या हुआ, और कम होते जा रहा है, मतलब इस टाइम पे डॉलर का जो वैल्यू है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। समझ रहे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अपने रुपये का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रुपया का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इतना क्लियर है। अभी पिक्चर में डॉलर का डिमांड बढ़ गया। अब आपको तो पता ही है, जैसे जैसे शेयर बढ़ते जाएगा वैसे एक जंगल में ही रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ गई है, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, अपने जो ये इधर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, इधर से निकालेगा, क्या निकालेगा, डॉलर निकालेगा। डॉलर निकालने के बाद क्या करेगा, मार्केट में डाल देंगे। मार्केट में डालने से क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, $1 के पीछे 10 लोग लगे थे, अब $10 के पीछे कितने लोग लगेंगे, 10 लोग लगेंगे। नहीं समझा, आप लोग हो, एक पेन के पीछे आप 10 लोग लगे हो। जैसे कि यूपीएससी की बात करो, 700 सीट्स के लिए 10 लाख लोग लगे, मान लो मैं उसमें 1800 सीट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन लेवल थोड़ा सा ढीला पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो जिसकी डिमांड, इसी की बात, यूपीएससी की बात लेता, तो यूपीएससी का जो लेवल है, लेवल या जो कंपटीशन लेवल है वो थोड़ा सा ढीला होगा। मतलब यूपीएससी को जो उतना अपन टॉप का मानते कि नहीं भैया 10 लाख में से 700 सिर्फ ऐड, मतलब जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, उसमें कितने होंगे, अब 1800 होंगे, मतलब अपने चांसेस और बन गए। समझ रहे हो क्या। तो उसका वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल पे आएंगे। जो डॉलर का वैल्यू एकदम से सर ऊपर जा रहा था वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल पे आएगा थोड़ा। समझा क्या बोलने का मतलब था मेरा, पक्का।